हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सारंगी हिंदी की आपकी पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में। और आज हम क्या करने वाले हैं, बोलो बोलो। आज हम सुनेंगे कहानी। आपको पता है हमारी पहली कहानी का क्या नाम है? हमारी कहानी का नाम है नीमा की दादी। सबसे पहले मैं कहानी को पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। फिर उसके बाद मेरे पीछे पीछे आप अपनी पुस्तक में कहानी को पढ़ेंगे और फिर अंत में हम इस कहानी के अभ्यास को करेंगे। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूं, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसने लगी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। शशि सबलोक द्वारा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आइए इस कहानी को हम एक बार और करते हैं। इस बार आप मेरे पीछे पीछे शब्दों को दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करें। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती हैं। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर
दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूं, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। शशि सबलोक। तो कैसा लगा? मजा आया ना? चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखें। यहां पर अभ्यास में हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें दी गई हैं। यहां पर हमसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न में बात की जा रही है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती थी? मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूं, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? वाह! आप अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में जरूर बात करना। मैं आपको इसके कुछ उत्तर बताता हूं। सुनोगे ना? अच्छे से सुनना और मेरे पीछे पीछे इनको बोलना। तो चलिए बच्चों, अब मैं उन प्रश्नों को बताता हूं और आप उन प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती थी? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? एक उत्तर हो सकता है, नीमा की दादी घर पर ही रहती है क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है, जिससे उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती है ना? नीमा की दादी के घुटनों में दर्द था, तभी तो वह तेल लगाती थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? क्या किया होगा दादी ने? तो संभवतः उत्तर है, मैदान में जाकर दादी ने संभवतः नीमा के साथ खेला होगा और अपने समय का आनंद लिया होगा। उन्होंने नीमा के साथ कुछ समय बिताया होगा और उसके खेल को देखकर खुश हुई होगी, है ना? हमारी भी दादी नानी जब हमारे साथ घूमने जाती हैं तो उन्हें हमारे साथ बहुत अच्छा लगता है और हमें भी उनके साथ बहुत बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न पर चले। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूं, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो इसका एक उत्तर हो सकता है, हाँ, ऐसा अक्सर होता है। जब हम कुछ ऐसा काम कर रहे हों जिसमें हमें बहुत आनंद आता है तो समय तेजी से बीतता हुआ लगता है ना? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपको ऐसा खेलने के अलावा किसी दूसरी चीज में भी लगता है? अपने दोस्तों को जरूर बताना। चलिए हम अगले प्रश्न पर चले। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? इसके बारे में आप चर्चा अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एक उत्तर यह हो सकता है, स्कूल से घर जाकर मैं पहले कुछ समय आराम करता हूं और फिर अपना होमवर्क पूरा करता हूं। इसके बाद मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूं और कभी-कभी अपने दोस्तों के साथ खेलने या टीवी देखने जाता हूं। विशेष अवसरों पर मैं अपने दादा दादी के साथ भी बातचीत करता हूं और उनके साथ समय बिताता हूं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अपने दोस्तों को जरूर बताना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि हम अपनी किताब में देखते हैं कि अब हमारे पास जो अगला अभ्यास है वह और भी सुंदर है। इस अभ्यास में हमें पूछा जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न है, इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में नीमा और दादी हैं। जी हां, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती हैं। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो आप क्या कहेंगे? तो आप एक उत्तर कह सकते हैं, मैं अपनी स्कूल की बातें टीचर को बताती हूं या बताता हूं। बढ़ते अगले प्रश्न पर। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो चलिए न वाले शब्दों की सूची बनाएं। कुछ शब्द मैं बताता हूं, कुछ शब्द आप बनाइए। तो पहला शब्द नदी, ना से शुरू हुआ। नाला, न से शुरू हुआ। नहर, यह भी ना से शुरू हुआ। चलिए अब द वाले शब्दों की बात करें। दाना, दवात, देवता, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो न और द से शुरू होते हैं। आप भी इनसे बनने वाले शब्दों की सूची अपनी पुस्तक में लिखें। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वाह, कितना सुंदर चित्र है। यहां पर तो शब्दों का खेल आ गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं। इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, नीचे हमारे पास कई सारे शब्द हैं। अब हमें इन शब्दों को जोड़ना है और शब्द बनाने हैं। हमें यहाँ पर संकेत के रूप में कुछ चित्र भी दिए हुए हैं। हम उन चित्रों की सहायता से शब्द ढूंढेंगे और उनको लिखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करें। पहला शब्द है ताला। आप देखेंगे कि आपको आपके स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है त आ ल आ, ताला। बढ़ते हैं अगले शब्द पर। पीले चित्रों को ध्यान से देखें, उन्हीं चित्रों से शब्द बनता है। अगला शब्द है चना। ये किसका बीज है? चने का बीज है। तो चना कैसे करेंगे? च न आ, चना। अगला देखिए, अगला शब्द है चरखा। कैसे बना? च र ख आ, चरखा। बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द क्या बना? अगला शब्द बना चाबी। शब्द कैसे बना? च आ ब ई, चाबी। आप भी मेरे साथ बोलिए, कहिए च आ ब ई, चाबी। बहुत सुंदर। चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द क्या है? ये बताइए क्या है? ये है इमारत। क्या है ये? इमारत। आइए पढ़ते हैं। ई म आ र त, इमारत। बहुत सुंदर। चलिए अब इस चित्र में बताइए, ये लड़की क्या कर रही है? बिल्कुल सही, यह लड़की नाच रही है। तो चलिए नाच ढूंढते हैं। न आ च, क्या बना? नाच। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले शब्द पर। नीचे देखिए, ये चित्र आपको किस चीज की याद दिला रहा है? जी हां, यह शब्द है घर। कैसे बना? घ र, घर। बढ़ते हैं आज के आखिरी शब्द पर। आखिरी शब्द है बस। क्या है ये? बस। ब स, बस। बहुत सुंदर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां पर अब हमारे पास एक रेलगाड़ी है। कूच छुक 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 छुक। चलिए अब इस रेलगाड़ी में कुछ अक्षर लिखे हैं। अब हमें बताना है कि यहां पर कुछ अक्षर छूट गए हैं। क्या हम उन अक्षरों को भर सकते हैं? चलिए मिलकर भरे। यहां पर लिखा हुआ है अ। तो अ के बाद अगला क्या आएगा? आ। आप सभी मेरे साथ बोलिए,
आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। वाह, आप सब तो बहुत ही समझदार हैं। वाह, चलिए क्या अब हम और आगे चलें? आइए देखें, यहां पर आपके लिए कुछ और शब्द हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वार। अब ये कौन सी बिंदी है? ये वाली बिंदी है जो यहां पर आपको ई के ऊपर दिखाई दे रही है। इस वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। इत्जार, आप देखिए यहां पर तो किसी भी तरह का अनुस्वार नहीं है। इत्जार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। तो क्या आप ऐसे शब्द बनाना चाहेंगे? चलिए देखते हैं। शब्द है यहां पर शक। क्या है शब्द? शक। श, ख, शक। लेकिन जैसे ही इस पर हमने अनुस्वार लगाया, ये शब्द क्या बन गया? शंख। क्या बन गया ये शब्द? शंख। यहां पर शंख का चित्र आप देख सकते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ और शब्द बनाते हैं। एक और शब्द है पतंग। प, त, ग, पतंग। लेकिन जैसे ही हम त के ऊपर अनुस्वार लगाते हैं, यह शब्द क्या बन गया? पतंग। क्या बन गया? पतंग। क्या आपको पतंग का चित्र दिखाई दे रहा है? अगर पतंग का चित्र दिखाई दे रहा है तो जोरदार ताली बजाइए। बस बस, ठीक है ठीक है। अगला शब्द देखिए। अगला शब्द है ब, द, र, बदर। ब, द, र, बदर। लेकिन जैसे ही अनुस्वार लगाते हैं, ये शब्द बन जाता है बन, द, र, बंदर। शब्द क्या बना? बंदर। और शब्द सीखेंगे? हाँ, चलिए और शब्द सीखें। यहां पर शब्द है म, दी, र, मदिर। और यहां पर चित्र आपको किसका दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, यह शब्द बनेगा मन, दी, र, मंदिर। यह शब्द क्या है? मंदिर। आखिरी शब्द, यह एक फल है। अ, गु, र, अगूर। आ, गु, र, अगूर। लेकिन जैसे ही अनुस्वार लगाते हैं, अरे यह तो बड़ा ही खट्टा मीठा फल अंगूर बन गया है। जी हां, पढ़िए अंग, गु, र, अंगूर। वाह, आप सब तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। तो आज हमने नीमा की दादी को पूरा कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा और आपने चीजों को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।